मैं जय कुमार, अध्यक्ष हरितांचल निर्माण संगठन। ये संगठन जो एक पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। आज हम यहाँ सबका गांव में आए थे। यहाँ सांस्कृतिक पब्लिक स्कूल में ह्यूमन राइट कमीशन का जो डिक्लेरेशन है 2018 में हुआ था, जिसमें पेशेंट्स और गांव के जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए, उनके बारे में, उनके क्या राइट्स हैं उसके बारे में एक यहाँ सेमिनार का आयोजन किया गया था। ये मैं समझता हूँ कि सेमिनार फर्स्ट किस्म का इस इलाके का पहला सेमिनार है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू ज़रूर है क्योंकि ये यूएनओ से जुड़ा हुआ है और लोग उस हिसाब से समझ नहीं पाते, लेकिन इनके यहाँ के इस सेमिनार में इनके जो आयोजक थे उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि जो किसान हैं और किसानों से संबंधित जो लोग जुड़े हुए हैं, किसानी के काम में जुड़े हुए हैं, उनके राइट्स क्या हैं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमको एक राइट्स प्रदान करता है, इसी प्रकार जो यूएनओ है वो भी जो सभी देशों के जो नागरिक हैं अलग अलग तरीके से उनको अधिकार देता है। जो वार में गिरफ्तार होते हैं, जो गरीब लोग बहुत हैं, जो अलग अलग किस्म के किसी बात से पीड़ित हैं, जो विस्थापित होते हैं, उनको अलग अलग हिसाब से यूएनओ डिसाइड करके और सभी देशों को बुला करके उनसे बल्कि प्रस्ताव पास करा करके उनसे हाँ करा करके कि वे अपने ये अधिकार उन लोगों को देंगे। इसी प्रकार 2018 में ये ह्यूमन राइट्स जो हैं किसानों के और किसानों से संबंधित उनको पास किया था। वो एक बड़ा डिटेल्ड में एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये है कि जो किसान हैं उनके जो किसानी करते टाइम जो सरकार की तरफ से या किसी ऐसे कारण से जो उनके राइट्स नहीं मिल पाते, उनको दिक्कत होती है, उस बात को किसानी करने में दिक्कत होती है या उनको जीवन जीने में दिक्कत होती है, उनके फसल के भाव नहीं मिलते, मार्केटिंग की दिक्कत होती है नेशनल और इंटरनेशनल पे, वो यहाँ डिस्कस किए गए कि हिंदुस्तान के अंदर जो किसान सड़कों पर बैठते हैं, रेलों में कई बार उनको वो करते हैं, रेलवे लाइन पर बैठना पड़ता है, सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती, तो उसका एक अल्टरनेट क्या हो सकता है उसका, ताकि किसान एज अपने अधिकार के रूप में उस बात को मांगे उनसे, सरकार से, और सरकार पे भी दबाव आए कि उनके जो अधिकार वास्तव में जो उनके अधिकार हैं वे अधिकार उनको मिलें। इस बारे में मैंने यहाँ विशेष रूप से ये भी बताया है कि ये कई बार जो है ना हिंदुस्तान का ये अगर हम रेफरेंस लें तो यहाँ पूरे हिंदुस्तान में राज्यों के हिसाब से अगर अलग अलग देखें तो राज्यों के हिसाब से भी किसानों को मिलने वाले अधिकार में डिस्पैरिटी है, अलग अलग भिन्नता है बहुत ज़्यादा। और मैंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए तो वे अधिकार मिलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ से सरकार बहुत दूर बैठी है, लखनऊ में बैठी है, वो यहाँ सुनवाई नहीं करती। यहाँ कितने भी किसान इकट्ठे हो जाएं उनका ध्यान ही नहीं जाता वहाँ तक, ये मैसेज वहाँ तक जाता ही नहीं कि किसानों को कोई समस्याएँ हैं। इसलिए जैसे हरियाणा पंजाब में किसानों में अगर कोई इस किस्म की बात होती है, उनको कष्ट होता है, वे सड़कों पर आते हैं तो फटाफट सुनवाई होती है उनकी, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में सुनवाई नहीं होती। इसलिए मैंने ये भी कहा है यहाँ कि इस सभी के डिस्कशन के साथ साथ में अलग प्रदेश बनाया जाए, इसका छोटा प्रदेश हो, ताकि किसानों की जो समस्याएं हैं तुरंत शासन तक पहुँचे, मुख्यमंत्री तक पहुँचे, चीफ सेक्रेटरी तक पहुँचे। और आज आप यहाँ क्यों आए थे? राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन निर्वाल खाब भारत चौधरी राजवीर सिंह मुंडेट, हम यहाँ आए थे वीरेश तरार जी के बुलावे पे इस विश्व स्तरीय डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा करने के लिए। लेकिन मेरी निश्चित राय है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं केवल हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के किसान मजदूर की भलाई के बारे में सोचता हूँ। देश आज़ाद हुआ, किसान मजदूर गुलाम हो गया, कोई भी आज़ादी के बाद यहाँ राष्ट्रीय सरकार नहीं बन पाई, राजनीतिक दलों की सरकार बनती है, तभी हम लोग यहाँ घाटे में जी रहे हैं। हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा, किसान और मजदूर को सारे जातिवाद भुला के, क्षेत्रवाद भुला के एकजुट होकर अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, तब इस देश का भला होगा, तब किसान मजदूर यहाँ का। आपको बोलना है? बोलो जी। मैं हरपाल सिंह गालियान खाब चौधरी, हम आज वीरेश जो तरार हैं इनके बुलावे पे यहाँ आए, संस्कृति पब्लिक स्कूल सबका बागपत। ये किसानों के अधिकारों के लिए अलग अलग राय रखी लोगों ने। बड़ा प्रदेश होने की वजह से हमारा जो अधिकार है ये छिन भिन्न हो रहा, कोई सुनता नहीं।
किसान एकजुट हों और अपना अधिकार छोटे राज्य की मांग करें और अपने अधिकार सरकार तक पहुंचावें। यही मांग मेरा लेकर नाम यहाँ विकास अग्रवाल। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जब तक छोटा प्रदेश नहीं होगा तब तक प्रदेश के लोगों की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए अमेरिका को देख लीजिए। अमेरिका जनसंख्या के हिसाब से भारत के मुकाबले पे कहीं भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर 52 राज्य हैं। और आज उत्तराखंड को ले लीजिए आप। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जब अलग हुआ और आज अलग होने के बाद शिक्षा की रैंक की बात हो, प्रशासनिक कार्रवाई की बात हो, किसी भी मुद्दे को आप उठा करके देख लीजिए, आज उत्तराखंड बहुत आगे पहुंच चुका है। अगर आज वो उत्तर प्रदेश में ही होता तो आज उत्तर प्रदेश की तरह पिछड़ा हुआ होता। तो इसलिए छोटे प्रदेश जब तक नहीं होंगे तब तक तरक्की नहीं होगी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द प्रशासन को, सरकार को ये बात ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे प्रदेश बनाने चाहिए, जिससे कानून का सही राज हो, व्यवस्था सही हो, एक किसान तक, एक छात्र तक, हर एक व्यक्ति तक सही तरीके से, सही प्रकार से सुविधा पहुंच सके। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।